5 days on, over 120 innocents who lost their lives after attending a satsang in Uttar Pradesh's Hathras are yet to get justice. Several arrests have been made, including that of Dev Prakash Madhukar, the main accused in the aid of Bhole Baba, who addressed the gathering. But the self-styled godman continues to be on the run, despite many blaming him for this mishap. Instead of apologizing and taking responsibility, Suraj Pal continues to allege attempts to malign him. Through his lawyer, AP Singh, Bhole Baba has made a claim that a group of people attended his satsang and suffocated his followers using poisonous cans. The major question that arises is that you've not gone to the SIT yet, you've not gone to the police yet, there isn't much proof. And when we asked you for proof in the press conference, you said you saw three people have seen it. How can that be substantial evidence? Other evidence will also come because it's a big criminal conspiracy hatched against Manav Mangal Milan Sadbhavna Samagam as well as Narayan Sakar Hari. इसमें कोई धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन वो जो करने वाले 15-16 युवक थे वो किसी के इशारे पर ही कर रहे थे. Meanwhile, eyewitnesses continue to nail Bhole Baba's lies. They claim that Suraj Pal and his security were to blame for the commotion which eventually led to the stampede. सुधीर जी, आपसे क्या पूछताछ की गई और किस तरह से आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए? अभी घटना के बारे में पूछा गया था कि आप वहाँ थे तो आपको किस तरीके से, किस कमी से, किसकी कमी से, यही सारी चीजें पूछी गई हमसे. किस तरह से आपने विवरण दिया? 2 जुलाई को क्या कुछ हुआ था, कितने बजे हुआ था, सब तरीके से बताइए. घटना हुई, जो हमने देखा वही बताया उनको. क्या देखा आपने, वो बताइए. हमने वही देखा कि बाबा जी की वो रज लेने के लिए काफिले के पीछे भीड़ दौड़ी. उनके सेवादार जो थे कि ब्लैक एंड कमांडो, उन्होंने धक्का मुक्की की और कुछ लोग अब झुके तो वो भीड़ के दबाव में, भीड़ इतनी थी वो दबते चले गए और गिरते चले गए, फिर उठ नहीं पाए वो लोग. किसी ने इस तरह की अनाउंसमेंट की कि आप लेके जाना, सबका कष्ट दूर हो जाएगा. कब की थी? तो उसके बाद में सत्संग खत्म होने के बाद में जब जाने को हुए लास्ट में क्या बोले? यही बोले थे कि चरण रज लेके जाना हमारी, आपके सबके कष्ट दूर हो जाएंगे. अच्छा, उसके बाद में बाबा का काफिला चला. हाँ. भीड़ उठी वहाँ से तो बाबा के काफिले के पीछे दौड़ने लगी. अंधविश्वास में झुकने लगे चरण रज लेने के लिए. उसमें भीड़ का दबाव था. इधर उन्होंने धक्का मुक्की की तो उसी में फिर उसके बाद धक्का मुक्की कैसे शुरू हुई? कोई आपने देखा कि कोई और लोग आए थे बाहर के लोगों ने? कतई नहीं था, कोई नहीं था, ऐसी कोई चीज नहीं थी वहाँ पे कि कोई उपद्रवी था या कोई वो नहीं था. प्रशासन रोड पे तो लगाई हुआ था, कोई ऐसा कोई नहीं था कि कोई शराबी था या किसी ने झगड़ा किया, कोई बात नहीं थी. ये तो उनकी ही अपने ही सेवादारों की कमी थी. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.